हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं ऑडिटिंग से बहुत ही बढ़िया टॉपिक। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेस्ट चेकिंग और सैंपल चेकिंग। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रूटीन चेकिंग के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले बात करें तो रूटीन चेकिंग जो है ना, वो हर तरह के बिजनेस में पॉसिबल नहीं हो सकता। यानी कि कुछ बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं जहां पे रूटीन चेकिंग जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो उसकी जगह पे क्या होता है कि कुछ सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन को अगर डिटेल में चेक किया जाए तो उसको कहते हैं टेस्ट चेकिंग और सैंपल चेकिंग। मतलब कि बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं वहां पे हर रोज रूटीन चेकिंग पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम लोग कुछ सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस को ही डिटेल में चेक करते हैं, तो उसको टेस्ट और सैंपल चेकिंग कहते हैं। ऑफ कोर्स इफ लेटर ऑन एनी फ्रॉड्स और एरर इज डिस्कवर्ड, अगर मान लो बाद में चल के अगर कोई भी तरह का फ्रॉड और एरर डिस्कवर होता है, ठीक है, किसके बाद, जब टेस्ट चेकिंग कर लिए उसके बाद, तो ऑडिटर ही लायबल होता है उस पूरे फ्रॉड और एरर के लिए। तो यहां पे टेस्ट चेकिंग के अंदर चेक किया जाता है कुछ सिलेक्टेड आइटम्स को। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ऑडिटर टू एग्जामिन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस। बहुत सी बार ऐसा होता है कि ऑडिटर जो है, बिजनेस बहुत बड़ा है तो ऑडिटर हर एक ट्रांजैक्शंस को डिटेल में चेक नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स को सिलेक्ट करता है और वो उन इंपॉर्टेंट आइटम्स को डिटेल में एग्जामिन करता है। और अगर मान लो उन जो सिलेक्टेड आइटम्स है, कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स है जो उसने चूज किए, अगर उसमें कोई भी तरह का एरर फाउंड आउट नहीं होता चेकिंग के दौरान, तो वो ऐसा एज्यूम करता है कि जो बाकी के जितने रेस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस जो बचे हुए हैं वो सारे के सारे सही ही होंगे। ठीक है, मतलब हम ऐसा कहेंगे कि एक सैंपल लेता है, चेक करता है, सैंपल बराबर है तो बाकी का पूरा होल जो पूरा प्रोडक्ट है वो सही है। ठीक है, इसलिए इसको सैंपल चेकिंग भी कहा जाता है। आगे बात करें, थस द सिस्टम ऑफ एज्यूमिंग द अकाउंट्स टू बी करेक्ट, अगर हम लोग ऐसे सिस्टम बनाए जहां पे अकाउंट सारा सही है, डिपेंड किस चीज पे करता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ ट्रांजैक्शंस को चेक करने के बाद, कुछ ट्रांजैक्शन को डिटेल में चेक करने के बाद अगर हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि पूरे अकाउंटिंग जो है वो पूरा सही तरीके से लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग टेस्ट चेकिंग और सैंपल चेकिंग कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़े तो नेक्स्ट देके रखा है नेसेसिटीज ऑफ टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग कहां कहां जरूरी है, कहां कहां इसकी नेसेसिटी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट देखें तो जो ऑडिटर है ना, वो रेसोर्ट कर सकता है टेस्ट चेकिंग को। यानी कि टेस्ट चेकिंग वो तभी कर सकता है जब ऑडिटिंग जो है वो बहुत बहुत सारा हो। मतलब कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऑडिटिंग करना हो तो टेस्ट चेकिंग ही वहां पे किया जाता है। हाउएवर, तो ऑडिटर शुड एडॉप्ट टेस्ट चेकिंग ओनली व्हेन देयर एग्जिस्ट अ प्रॉपर एंड एडिक्वेट इंटरनल चेक सिस्टम। एक और बात आपको मैं बता दूं कि ऑडिटर तभी टेस्ट चेकिंग करता है जब वो एंश्योर हो जाए, वो उसको कंफर्म हो जाए कि ये जो बिजनेस का मैं जो ऑडिट कर रहा हूं उसका इंटरनल चेक सिस्टम बहुत अच्छा है। इंटरनल चेक सिस्टम मतलब होता है कि जो एम्प्लॉइज है वो कोई गड़बड़ नहीं कर सकते, अंदर अंदर ही बहुत परफेक्ट पूरा मैनेजमेंट चल रहा है, सारे अकाउंट्स प्रॉपरली लिखे गए हैं, एक प्रॉपर इंटरनल चेक सिस्टम होगा तभी जाके कोई भी ऑडिटर टेस्ट चेकिंग को एडॉप्ट करता है। क्लियर हो गया? फिर चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो। नेक्स्ट आगे बात करें, thus when the internal check system works satisfactorily, अब ये वाला जो टेस्ट चेकिंग है तभी इंप्लीमेंट होता है जब ऑडिटर को लगता है कि जो इंटरनल चेक सिस्टम है वो सेटिस्फैक्टरीली है। सेटिस्फैक्टरीली मतलब होता है अच्छे से काम कर रही है और एफिशिएंटली काम कर रही है। तो उस टाइम पे जो ऑडिटर है वो अवॉइड करता है हर एक आइटम और हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को चेक करना। वो क्या करता है, कुछ 2-3 ट्रांजैक्शंस को उठाता है, 2-3 नहीं ज्यादा ही होंगे, बट कह रहा हूं कि अगर वो कुछ ट्रांजैक्शंस को उठाता है, उसको डिटेल में चेक करता है, उसको लगता है कि ये सारे ट्रांजैक्शन सही है, तो वो ऐसा मानता है कि बाकी का पूरा जो अकाउंट है वो क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह के ऑडिट को टेस्ट चेकिंग कहते हैं। चलो आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं कि हमारी जो बीकॉम सेम4 की बैच है ना, जिसमें हम आपको 4 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं हमारी ऐप में, कॉस्ट अकाउंट, स्टैटिस्टिक, टैक्सेशन और ऑडिटिंग। अगर आप हमारे कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो, जिसमें प्राइस जो है वो 2399 है, जहां पे लाइव लेक्चर्स और रिकॉर्डेड वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर लिया जाएगा। और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक वो है एडवांटेजेस ऑफ टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग के क्या क्या फायदे हैं? तो सबसे पहला फायदा है कि टेस्ट चेकिंग की वजह से टाइम और एनर्जी
दोनों ही सेव हो जाता है, ठीक है। और किसका सेव होता है टाइम और एनर्जी? ऑडिटर का, क्योंकि यहां पे उसको पूरे अकाउंट्स को चेक नहीं करना है, उसको कुछ ही ट्रांजैक्शंस को चेक करना रहता है। नेक्स्ट बढ़े नंबर 2, इट इज यूजफुल व्हेन सिलेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन इज मेड प्रॉपर्ली एंड इंटेलिजेंटली। हाँ, ये बात भी है कि भाई टेस्ट चेकिंग तभी यूजफुल होता है जब हम लोग जो ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली और इंटेलिजेंटली सिलेक्ट किया हो, और उस बेसिस पे पता क्या हो कि जितने भी ट्रांजैक्शन सिलेक्ट किए हैं वो परफेक्ट है, और उस बेसिस पे पूरा का पूरा अकाउंट सही है ऐसा माना जाता है। Next, third, it reduces a large amount of detail checking and helps in completing the audit expeditiously। इसका मतलब होता है स्पीडीली, हम कह सकते हैं कि यहां पे जो बहुत बड़े अमाउंट में डिटेल चेकिंग की जाती है, मतलब हम लोग ना रूटीन चेकिंग में क्या करते थे, बहुत सारा डिटेल चेकिंग करते थे हर एक ट्रांजैक्शन का, वो यहां पे रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, और ये हमको हेल्प करता है कि जो ऑडिट है वो फटाफट खत्म हो। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 4, तो ऑडिटर कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑडिट, और जो ऑडिटर है ना वो नंबर ऑफ ऑडिट बढ़ा सकता है, मतलब अलग अलग अपने क्लाइंट के पास जाके नंबर ऑफ ऑडिट बढ़ा सकता है। कब? जब वो टेस्ट चेकिंग करता हो और वो अपनी फील्ड ऑफ सर्विस को बढ़ा सकता है, यानी कि जो ऑडिटर है वो अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकता है, क्योंकि सबके यहां पे वो क्या कर रहा है, टेस्ट चेकिंग कर रहा है। वो अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस को उठाता है जिसमें उसको लगता है डाउटफुल लगते हैं, वो ट्रांजैक्शंस को उठाता है, चेक करता है। अगर उनको वो डाउटफुल ट्रांजैक्शन सही लगता है तो वो ऐसा मान लेता है कि पूरा अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन किया हुआ है, और वो तभी करता है जब इंटरनल चेक सिस्टम प्रॉपर्ली मेंटेन हो उस बिजनेस में। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें तो हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ टेस्ट चेकिंग। कौन से डिसएडवांटेजेस है? तो 4 डिसएडवांटेजेस है और 4 एडवांटेजेस थे। तो पहला है टेस्ट चेकिंग मींस इनकम्प्लीट चेकिंग। हाँ, ये इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि टेस्ट चेकिंग को इनकम्प्लीट चेकिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पे कुछ ही आइटम्स को सिलेक्ट किया जाता है, बाकी सारी आइटम्स क्या है, अनचेक्ड है। मतलब कुछ ही ट्रांजैक्शंस को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, बाकी सारे ट्रांजैक्शन अनचेक्ड है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट चेकिंग कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है नंबर 2, सिंस द चेकिंग डज नॉट कवर ऑल ट्रांजैक्शन। यहां पे हर एक ट्रांजैक्शन कवर नहीं होता यहां पे चेकिंग में, तो डिटेल चेकिंग इज नॉट परफॉर्म। सीधी सी बात है, यहां पे डिटेल चेकिंग परफॉर्म नहीं हो सकता। दैट मींस देयर आर मोर चांसेस ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर नॉट बीन डिटेक्टेड। अगर कोई स्मार्ट एम्प्लॉय है, बुद्धिमान एम्प्लॉय है, तो अगर उसने मान लो कोई फ्रॉड और एरर किया है तो भाई टेस्ट चेकिंग में तो वो पकड़ा नहीं जा सकता। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है। तीसरा बढ़ते हैं, द स्टाफ मेंबर ऑफ द क्लाइंट आर लाइकली टू बी केयरलेस इन देयर वर्क। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि टेस्ट चेकिंग की वजह से जो स्टाफ मेंबर है ना, जो मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे यहाँ पे जो स्टाफ जो अकाउंट्स लिखते हैं वो अपने वर्क में केयरलेस हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारे यहाँ पे जो अकाउंट्स है ना वो सारे ट्रांजैक्शन नहीं, कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस को ही हम लोग चेक करते हैं। हम लोग ऑडिट जो है वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस का नहीं करते, कुछ कुछ ट्रांजैक्शन का ही करते हैं। तो दैट्स व्हाई वो लोग लेजी हो जाएंगे, केयरलेस हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ऑडिटर आएगा और कुछ गिने चुने ट्रांजैक्शन उठा के चेक कर लेगा, वही वो अच्छे से करेंगे, बाकी सारे वो बेकार करेंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब कि एक लिमिटेशन इसकी हम लोग मान सकते हैं। नंबर 4 है, टेस्ट चेकिंग डज नॉट रिलीव द ऑडिटर फ्रॉम हिज लायबिलिटी। टेस्ट चेकिंग के अंदर जो ऑडिटर है ना वो अपनी लायबिलिटी से भाग नहीं सकता। उसकी किस बात की लायबिलिटी? कि भाई कुछ भी गड़बड़ होगी ना तो रिस्पॉन्सिबल वो ऑडिटर होगा, तो सीधी सी बात है वो भाग नहीं सकता। ऑन द कॉन्ट्रारी, टेस्ट चेकिंग इंक्रीजेस हिज लायबिलिटी। यस, जो टेस्ट चेकिंग है ना वो उसकी लायबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी बढ़ा देता है, क्योंकि अगर आगे चल करके मान लो मालूम पड़ा कि कोई तरह की गड़बड़ थी इसके अकाउंट्स में, कोई भी तरह का एरर है या कोई फ्रॉड है, तो भाई ऑडिटर का तो नाम खराब होगा, उससे ऊपर लायबिलिटीज चढ़ जाएगी वो अलग। तो इस तरह से ये उसके टोटल 4 डिसएडवांटेजेस थे और 4 एडवांटेजेस थे। तो उम्मीद करता हूं ये टेस्ट चेकिंग वाला पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।